बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधा जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शबे मिअराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के आज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो आज़ाब हो रहा है वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस आज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अजाब में मुब्तला देखा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाजरीन करामी, एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना बज़ात खुद कितना होलनाक आज़ाब है और फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ देह आज़ाब है। उसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह है और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पैखाना के रास्ते से आग निकल रही है और आज़ाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गर्ज से उसको मार रहे हैं। उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि ए अब्बा जान, इन औरतों पर ये आज़ाब उनके कौन से आमाल की वजह से हो रहा था? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकता हुआ देखा है और जिसका दिमाग हड्डियाँ की तरह पक रहा था, उसको ये आज़ाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशोबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुँचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बास आज़ाब और बास वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिफत ख़ास औरतों के मुताल्लिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में यह आज़ाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नुम में ज़बान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते
चौथी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक और साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी बल्कि मजाक का मुआमला करती थी। पांचवी खातून जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी कि जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन कराम, यह गुनाह सिर्फ औरतों के साथ ख़ास नहीं बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फ़रोग़ पाए जाएं तो उनकी भी पकड़ होगी, उन पर भी अजाब होगा। छठी औरत जिसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पैखाना के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम की गर्द से उसको मार रहे हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जितलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कुफ्र की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख़ाविन की नाशुक्री करती हैं। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज़ देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हज़रत सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे ए औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नुम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गाली गलोच बहुत ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। वो कहने लगी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा दीन और हमारी अक्ल में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये उसकी अक्ल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज़ आए तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उसके दीन का नुकसान है। तमाम ख़वातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शुआर और फ़राइज़ पर अमल करें और ख़ास कर नमाज पढ़ें और उन आशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ताला ने हराम की हैं, ख़ास कर उस शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर करे और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला को पसंदीदा हों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।